कल्याणी जी और आनंद बाबू की शादी को 45 साल पूरे होने वाले थे। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए घर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। बेटा सुमित और बहू अंजलि एक शानदार पार्टी का आयोजन कर रहे थे, जिसमें शहर के कई नामी लोग और रिश्तेदार शामिल होने वाले थे। 65 वर्ष की कल्याणी जी के मन में एक लंबे समय से यह हसरत दबी थी कि अपनी एनिवर्सरी के मौके पर वह एक गहरे फिरोजी रंग की बनारसी सिल्क साड़ी पहने, जिस पर हल्का सुनहरा काम हो। उन्होंने बाजार में एक दुकान पर ऐसी ही साड़ी देखी थी और मन ही मन खुद को उसमें सजे हुए महसूस भी कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी यह इच्छा अंजलि और सुमित के सामने रखी, तो घर का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। अंजलि ने तुरंत अपनी सास को टोकते हुए कहा, मम्मी जी, आप भी क्या बात कर रही हैं? 65 की उम्र में इतने चटक और गहरे रंग आप पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। लोग क्या कहेंगे कि दादी की उम्र में आप बहुओं वाले कपड़े पहन रही हैं। मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी क्रीम और हल्के भूरे रंग की कॉटन सिल्क साड़ी मंगवाई है। आप उसमें बहुत ग्रेसफुल और सोबर लगेंगे। आखिर उम्र का भी तो एक तकाजा होता है। सुमित ने भी अपनी ही पत्नी की बातों में हामी भरते हुए कहा कि माँ को सादगी में ही रहना चाहिए। इन बातों ने कल्याणी जी के उत्साह पर जैसे बर्फ का पानी डाल दिया। उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया और अपनी इच्छाओं की पोटली को एक बार फिर मन में किसी अंधेरे कोने में छिपा दिया। वह सोचने लगी कि शायद बच्चे सही कह रहे हैं। एक उम्र के बाद औरत की अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर सिर्फ परिवार की मर्यादा और लोग क्या कहेंगे के सांचे में ढल जाना चाहिए। आनंद बाबू अपने व्यापार और पार्टी के इंतजाम में इतने व्यस्त थे कि वह पत्नी के मन में चल रहे इस मूक द्वंद्व को समझ ही नहीं पाए। कल्याणी जी ने खुद को समझा लिया कि अब सजना संवरना उनके लिए नहीं बना है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आया जब पार्टी में 2 दिन पहले आनंद बाबू की चचेरी बहन सुनंदा बुआ का आगमन हुआ। सुनंदा एक रिटायर्ड आर्मी नर्स थी और अपने जीवन को पूरी बेबाकी और जिंदा दिली से जीने के लिए जानी जाती थी। 60 के पार होने के बावजूद उनकी आंखों में गजब की चमक थी। वह गाड़ी से उतरी और उन्होंने एक बेहद खूबसूरत पीले रंग की लिनन साड़ी पहनी हुई थी। आंखों पर स्टाइलिश धूप का चश्मा था और उनके छोटे कटे हुए बाल उनकी शख्सियत को एक अलग ही आत्मविश्वास दे रहे थे। घर में आते ही सुनंदा ने अपनी हंसी और ऊर्जा से सबको तरोताजा कर दिया। जब उन्होंने कल्याणी जी के कमरे में पार्टी के लिए रखी हुआ फीकी क्रीम रंग की साड़ी देखी तो उनकी भ्रुकुटी तन गई। उन्होंने कल्याणी जी से पूछा, भाभी, क्या तुम किसी शोक सभा में जा रही हो? अपनी 45वीं सालगिरह पर यह उबाऊ रंग कौन पहनता है? कल्याणी जी ने मुझे बुझे हुए स्वर में बच्चों वाली बात दोहरा दी कि उम्र के हिसाब से ग्रेसफुल दिखना जरूरी है। यह सुनकर सुनंदा जोर से हंस पड़ी। उन्होंने कहा, अरे, ग्रेस और गरिमा तो इंसान के आत्मविश्वास में होती है, फीके रंगों से नहीं। किसने तय किया है कि 60 के बाद औरत को सिर्फ सफ़ेद या भूरा रंग पहनना चाहिए? जिंदगी भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसे ऐसे फीके रंगों में क्यों बर्बाद करना? उस दिन दोपहर में बिना किसी को कुछ बताए सुनंदा अपनी भाभी कल्याणी को लेकर बाजार निकल गई। उन्होंने कल्याणी की पसंद की वही शानदार फिरोजी रंग की बनारसी सिल्क साड़ी खरीदी। सिर्फ साड़ी ही नहीं, सुनंदा उनके लिए एक अच्छे ब्यूटी पार्लर भी ले गई। वहाँ कल्याणी का फेशियल हुआ, बालों को एक नया और सलीकेदार कट दिया और हल्के लेकिन बेहद आकर्षक मेकअप से उनका रूप निखारा गया। जब कल्याणी जी ने आईने में खुद को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। आईने में 65 साल की एक बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि जीवन से प्यार करने वाली एक खूबसूरत और जीवंत महिला खड़ी थी। सालगिरह की शाम पार्टी अपने शबाब पर थी। हॉल मेहमानों से खचाखच भरा था। सुमित और अंजलि मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी स्टेज से अनाउंसर ने आनंद बाबू और कल्याणी जी को मंच पे आने का निमंत्रण दिया। हॉल की सीढ़ियों से जब कल्याणी जी नीचे उतरी तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गई। फिरोजी रंग की रेशमी साड़ी, कानों में झिलमिलाते झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। कल्याणी जी,
किसी भी रानी से उस दिन कम नहीं लग रही थी। अंजलि और सुमित उन्हें इस अवतार में देखकर पहले तो हक्के बक्के रह गए, लेकिन फिर मेहमानों को अपनी माँ की तारीफ करते देखकर उन्हें अपनी संकीर्ण सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। सबसे ज़्यादा हैरान तो आनंद बाबू थे। वह मंच पर अपनी पत्नी को अपलक निहारते रह गए। उन्होंने आगे बढ़कर कल्याणी जी का हाथ थामा और माइक पर मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 45 साल पहले वाली अपनी उसी नई नवेली दुल्हन से दोबारा मिल रहा हूँ। उस रात पार्टी में एक पुराना रोमांटिक गाना बजा और आनंद बाबू ने झुककर कल्याणी जी को डांस के लिए आमंत्रित किया। कल्याणी जी ने बिना किसी झिझक के उनका हाथ थाम लिया और दोनों ने मिलकर ऐसा शानदार डांस किया कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दूर खड़ी सुनंदा मुस्कुरा रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद कल्याणी जी ने जाकर सुनंदा को कसकर गले लगा लिया और उनके पास अपनी ननद को धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं थे कि सुनंदा ने उन्हें सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि उनकी खोई हुई पहचान और जिंदगी जीने का हौसला वापस लौटाया था। कल्याणी जी को यह समझ आ गया था कि शौक और खुशियों की भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इंसान का दिल हमेशा जवान रहना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने या संवरने का हक नहीं है? क्या कल्याणी ने अपने दिल की बात सुनकर सही किया? अपने विचारों और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर साझा करें और आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।